दिल्ली पुलिस की 2 महिला हेड कांस्टेबल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद उनकी चहुओर वाहवाही हो रही है। दोनों महिला कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा ने पिछले 9 महीनों में 104 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकालने का सराहनीय काम किया है। मार्च से नवंबर के बीच ऑपरेशन मिलाप के तहत उन्होंने हरियाणा, बिहार और यूपी के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें बच्चों की नई तस्वीरें ना होना, भाषा की बाधा, अनजान जगहों पर जाना और स्थानीय लोगों से मदद ना मिलना शामिल था। इन मुश्किलों के बावजूद दोनों ने बच्चों को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया। मैंने नहीं, मेरी टीम ने, हमने, क्योंकि अकेला कोई आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये सब टीम वर्क है। और 8 और 9 मंथ में, मतलब 8.5 मंथ में हमारे 102 केस हैं और बच्चे हैं 104। और ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं ना, अच्छा लगना और सेटिस्फाई होना इंसान को, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है और मैं सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि जॉब के साथ साथ हम लोग पेरेंट्स भी हैं, तो शायद मैं पेरेंट्स हूँ इसीलिए बच्चों को ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे बच्चे 1 घंटे के लिए नहीं मिले या खेलने चले जाएं 1 घंटे के लिए बोलकर वो ना आए, शायद मैं पूरी सोसाइटी ढूंढ देती हूँ। तो जिनके बच्चे बहुत टाइम से मिसिंग है उनसे भी तो कुछ तो वो भी होगी ना, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, लेकिन माता पिता भाई बहन उनके भी है ना। अच्छा, दिल्ली पुलिस में मैम एक सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस में हर एक पुलिसकर्मी का एक हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन होता है। कोई गैंगस्टर्स में किसी का स्पेशलाइजेशन है, किसी का किसी में है, किसी में है। तो आपका स्पेशलाइजेशन मिसिंग चाइल्ड में कैसा रहा? कहाँ से शुरुआत हुई? मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था जहाँ से जो कभी हुआ हो, उसको देख के आपने शुरुआत? पहले तो मेरा जो मुझे अपना वर्क करना था, पोस्टिंग आई थी, बस ये कुछ नहीं पता था कि भाई बस ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के हिसाब से गई थी। वहां पे जाके बच्चों को ढूंढना अच्छा लगने लगा, बस अच्छा लगते लगते वो मैं एक लगता है कि बस मैं इसी चीज के लिए बनी हूँ जो मुझे मेरी खुद की है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ हो जो आपको लगा हो कि इमोशन से ही जुड़ गया है कि हाँ इसको तो ढूंढना ही है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना 10 ईयर से नीचे, वो सारे इमोशंस के साथ ही ढूंढे जाते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको पता होता है, छोटे बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती ना। वो किसी के मतलब किसी लड़के के साथ जाती हैं ना, वो किसी लड़के के साथ जाते हैं, बस वो ऐसे ही निकल जाते, घर वाले डांट दिए, खेलते खेलते चले गए, रास्ता भूल गए। बड़े बच्चों को थोड़ा बहुत, आज के बच्चे सारे हाईटेक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी तरह पैदा हो गया और बस बहुत टाइम बाद, आज के बच्चे 6 सेंस के साथ पैदा हो रहे हैं। तो 10 ईयर से जो अबव बच्चे हैं वो शायद घर वालों से गुस्सा होके, नाराज होकर निकल जाते हैं, लेकिन 10 साल से नीचे वाले बच्चे नहीं जाते हैं। कुछ तो पेरेंट्स निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपके घर पे कौन आ रहा है। उनको पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझना होगा इस चीज को, बच्चों को नहीं। बच्चों को हम बाद में ही समझाएंगे जब पेरेंट्स को समझ में आए। टफ होता है, कितना चैलेंज। बच्चे के पास ना कोई गैजेट है कि आप उसको ट्रेस करके आप उसको बरामद कर लो, तो आखिर क्या प्रोसेस होता है? कितना चैलेंज आपको लगता है कि फेस करना पड़ता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? अब छोटे बच्चे हैं, वो निकल के कितना ही दूर जाएंगे, एक उनकी लिमिट है, वो चलते चलते भी थक ही जाएंगे। अगर वो किसी के टच में नहीं आए तो वो चलते चलते थक जाएंगे। उनके लिए वो आसपास ही कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर एरिया को सर्च किया जाए, मैं कोशिश करती हूँ FIR होते ही सेम डे उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर क्योंकि छोटे बच्चे कहीं दूर निकल गए फिर वो मिलने पॉसिबल बहुत कम होते हैं। एक सर केस है नरेला का, 7 साल का बच्चा था, वो घर से निकल गया, मतलब ऐसे खेलते खेलते, उसकी माँ काम पे गई हुई थी, शाम को आके पता किया नहीं मिला, उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वो बच्चा मतलब था उसी एरिया में, पर क्या है कि वो रोड पे निकल गया, वो रोड पे निकल के वो गाड़ियों के नीचे सो गया। उस रात नहीं मिला, अगले दिन हो गया, अगले दिन भी ढूंढते रहे, जब कैमरे वैमरे सर्च किए तब पता चला कि वो बच्चा मतलब मेन मार्केट में वहीं पे है। तो मतलब छोटे बच्चों को ढूंढना वैसे ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बड़े बच्चे फोन यूज करते हैं, उनको मतलब कोई ना कोई नंबर या कुछ ना कुछ उनसे मिल जाता है, पर छोटे बच्चों को
बाकी ढूंढना बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो मैडम ये जो 104 आप लोगों ने बरामद किए हैं, इसमें मैक्सिमम किस एज ग्रुप के हैं और इसके बारे में आप क्या इसमें ज्यादा तो सर जो है 13 साल से अबाव 18 साल तक के बच्चे होते हैं। वो बाकी नीचे के भी हैं, पर नीचे के ये है कि उनकी कम वो होती है लेकिन काउंट। ये 13 से जो 18 साल की जी सर। एज होती है, जी ये सर। कहीं ना कहीं टीन एज होती है। जी ये सर। नया नया हम कह सकते हैं कि यारी दोस्ती हाँ, और जी, जी। रिलेशनशिप में आना, तो खुद भी कई बार बिल्कुल, ऐसे चले बिल्कुल जाते हैं। सर। तो वो कितना टफ होता है? क्या ऐसे भी केसेस आपके पास आए? हाँ, टफ होता है सर, क्योंकि वो बच्चे है ना, कुछ तो अपनी मर्जी से जाते हैं। वो जब अपनी मर्जी से जाते हैं तो वो सारा प्रिपरेशन करके चलते हैं कि हम घर वालों को और पुलिस से दूर मतलब ना मिल सके। उनके लिए ऐसे टफ रहता है, पर वो ही है, कहीं ना कहीं क्लू मिल ही जाता है कि बच्चा कहाँ, मतलब माँ बाप भी इतना तो बता ही देते हैं कि मेरा बच्चा किसी से बात कर रहा था, कि मेरा बच्चा वहाँ पे, उनको कोई ना कोई एहसास तो होता ही है कि मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे भी केसेस थे कि आपके अलावा जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी मनोबल तोड़ दिया हो कि अब हमारा बच्चा नहीं मिलेगा, इतना लंबा समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके पूरा उसको बरामद किया? ऐसा कोई केस आपके दिमाग में अगर आता हो? हाँ, जैसा कि सीमा ने बताया, वो जो अलीपुर का केस था, वो उसमें माता पिता की क्या हमारी भी उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि वो काफी साल पुराना था और मतलब 10 साल के बाद तो फेस भी चेंज हो जाता है, तो सबसे टफ था। तो कितने साल का बच्चा खोया था, कब मिला था, कैसे मिला? वो 5-6 साल का बच्चा गुम हुआ था और वो 10 साल बाद, मतलब 14 की FIR थी और वो अब 24 में जाके रिकवर हुआ, तो 10 साल बाद। उसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा? उसकी मतलब बच्चे ने जैसा बताया हमें, तो देखो जो बच्चा मतलब चाइल्ड के वहां से मिला, पर उस बच्चे ने जैसा बताया कि मैं राजस्थान में किसी के मतलब वहां रहा हूँ, मेरे उसके मतलब कंडीशन बहुत ही खराब थी। जब वो मिला, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके दिमाग भी अच्छे से मतलब वो नहीं हो पाया था, डेवलप जो होना चाहिए था। 15 साल का बच्चा, उसको ऐसे उठा के हमने मेडिकल उसका करवाया है 15 साल के बच्चे का। तो 14 से 24 तक आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करी उसकी? इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी चलती आई है, पर जैसे हमने पीछे की FIR उठाई तो पता चला कि ये बच्चा इतने साल से मिसिंग है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। चलती रहती है, पर ये होता है कि 7 साल के बाद भी कोर्ट भी ये डिनाई कर देती है कि ये बच्चा नहीं मिलेगा। वो फाइल जमा हो जाती है रिकॉर्ड में। तो उसका केस बंद हो गया था? बंद हो गया था, दोबारा चालू करवाया। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि आपकी भी फैमिली है, वर्क जी। के अलावा आपने भी जी। तो फैमिली कैसे मैनेज होती है, क्या कहेंगे इसमें? बच्चों के लिए सर बहुत टफ है कि बच्चों को छोड़ के आना, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर वो मान जाते हैं कि हाँ मम्मी आ जाएगी 2-4 घंटे बाद। नहीं, फिर उनको समझाना पड़ता, बेटा टाइम लग रहा है, तो मान जाते हैं। तो आगे की अब जर्नी कैसे है, क्या? आगे यूं ही चलता है, और भी बढ़िया काम करने का मोटिवेशन मिल रहा है। तो जैसे मैंने सीमा जी से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा लगता है बच्चों को बहुत। ढूंढना। तो क्या आपको इसी लाइन पे काम करना है या फिर- बिल्कुल सर, अभी तो इसी लाइन पे काम करना, और मतलब टारगेट अभी 200+ का है।